स्मिता पांडे। और इसमें तक क्या समस्या आ रही है आपको? मेरे पापा ने सहारा में एलआईसी वो कराई हुई थी, बॉन्ड कराया हुआ था। तो उसमें क्या है, 2011 से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसको क्या था, मतलब 1,60,000 रुपये उसमें जमा करने थे हमें। तो 2020 की उसकी मैच्योरिटी थी। तो हमने क्या किया कि हमें, मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए 2019 में, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो हमें क्या, पैसे की नीड थी, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी भी हुई हुई थी उस टाइम पे। तो हमें ये था कि हम एक बार वहाँ सहारा जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉल कर लें। तो हम सहारा ऑफिस गए। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आपका कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। मेरे जो एजेंट थे ब्रिजेश तिवारी, उन्होंने, पापा क्या करते थे, कोई भी बॉन्ड करते थे तो उन्हीं को दे देते थे। तो उनके पास हमारा जो वो भी था, वो पूरा बॉन्ड उन्हीं के पास था। तो हम वहाँ पे गए, उनसे बोले ब्रिजेश अंकल से कि अंकल जी, मेरा बॉन्ड जो है वो है नहीं मेरे पास, तो प्लीज़ आप मुझे बॉन्ड नंबर या एलआईसी नंबर जो भी है मेरा, वो मुझे दे दो तो मैं अपना पैसा विड्रॉल कर लूँ। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास तो कोई वो पॉलिसी नहीं है, आप जाके ऑफिस में ही पता करिए, सहारा ऑफिस जाइए। हम सहारा ऑफिस गए, वहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिला। वहाँ ये बोले कि अभी पैसे नहीं है आपके पास, पर्ची लाइए, रिसिप्ट लाइए। हमारे पास कोई रिसिप्ट नहीं थी। हमने अंकल जी से मांगा कि आप हमें अकाउंट नंबर दे दो या कुछ भी दे दो, जिससे कि हम अपना पैसा विड्रॉल कर लें। तो उन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया और फिर फ़ोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। फिर हम वापस से गए, वहाँ पे हमें सहारा से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर हमने कंप्लेन की, एसपी ऑफिस गए, हम वहाँ पे गए। वहाँ से हमें लगा कि शायद कोई सपोर्ट मिलेगा, हमें वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और हम बार बार भटक ही रहे हैं। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे की बहुत नीड है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और बाकी सारी चीज़ें, जिससे कि हम अपना सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट चाहिए कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए। आपके परिवार में कितने लोग? हम 4 लोग हैं, हम 3 बहनें और मेरी मम्मी हैं। आपके पिताजी की डेथ कब हुई है? 2019 में। आप कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके हैं? मैं एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, मैंने एप्लीकेशन दिया है सहारा ऑफिस में भी कि मुझे प्लीज़, मेरे पास बॉन्ड नहीं है, आप चेक करो, ये मेरा बॉन्ड था, आपके पास कोई तो रिकॉर्ड होगा। उन्होंने बोला कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। आपके पास एक स्लिप रखी हुई है, उस स्लिप में सहारा इंडिया की सील लगी हुई है। हाँ। और कंपनी का अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है और कंपनी की पॉलिसी बॉन्ड नंबर डाला हुआ है, जी जी। वो आपने सहारा में दिखाया था, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी दी गई? वो हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमारे पास जब पैसे आएंगे तब हम आपका आगे का प्रोसेस कर पाएंगे कि इसका कुछ हो पाएगा, पैसा विड्रॉल होगा या नहीं। और अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है कि सहारा का पैसा रिफंड हो रहा है, हम बार बार जाएँ तो पहले तो ऑफिस ही बंद थी, अब ऑफिस खुली भी है तो वहाँ से हमें भगा दिया जाता है कि अभी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, आप जाके आप देखो, आप अपने एजेंट से बात करो। और एजेंट हमारा जवाब ही नहीं दे रहा कुछ। सहारा इंडिया के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एसपी ऑफिस से या अन्य कार्यालय से ऑनलाइन से, क्या आपने वो वाले फॉर्म डाले हैं? सर उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें वो रिसिप्ट नंबर और अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर वगैरह हमारे पास है ही नहीं। अकाउंट नंबर तो फिर भी है, पर रिसिप्ट वगैरह नहीं है, वो रिसिप्ट नंबर मांग रहे हैं। ठीक मैम, धन्यवाद।